बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है, करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है, मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। और बहनों ने हमको टॉपिक दिया हुआ है कि दुआएं प्राप्त करने की सरल विधि। अब जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब एक साकार मुरली एक दिन चली थी, गीत था। मैंने आज हमारे रवि भाई को कहा था परंतु शायद उनको मिला नहीं है, वो उस टाइम का गीत था। अब उस ज़माने में तो आप जानते हैं अपने गीत तो थे नहीं, बाहर के ही गीत थे। तो एक गीत था, ले लो दुआएं माँ बाप की, मालूम होंगे कईयों को। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से गठड़ी उतरेंगी पाप की, इस प्रकार का वो गीत था। उस पर बाबा ने मुरली चलाई थी। तो बाद में मुरली चलाने के बाद मैंने बाबा को जाकर के पूछा, ब्रह्मा बाबा को, कि आपसे दुआएं प्राप्त करने का सबसे सरल में सरल और सहज में सहज रास्ता कौन सा है। हमने समझा कि बाबा बता देंगे। दुनिया में आप जानते हैं ना, गुरुओं की मिल जाती है तो क्या होता है, चमत्कार आदि के द्वारा। वहाँ तो दुनिया में ऐसा ही होता है। हमने कहा बाबा शायद कोई ऐसी चमत्कारिक युक्ति बता देंगे जिसके आधार पर हम बाबा से दुआओं प्राप्त करने की सरल विधि सीख लेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, ये तो स्कूल है, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, यहाँ तो और कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसे चमत्कारिक की बात नहीं है। यहाँ तो बाबा की दुआएं प्राप्त करना एकमात्र रॉयल रोड, एकमात्र सहज तरीका यही है, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के द्वारा ही यहाँ प्रारब्ध बन सकती है और किसी बात के आधार पर प्रारब्ध नहीं बन सकती। यहाँ कोई गुरु जी जैसे हाथ ऐसा घुमाएंगे और आपको कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसे भक्ति मार्ग में जो हमने कई बातें सुनी हुई है ना, ऐसी बातें यहाँ पर ज्ञान मार्ग में नहीं है। यहाँ तो बाबा ने कहा कि मैं तो सबको एक समान ज्ञान देता हूँ और सबको पुरुषार्थ करने की जो विधियाँ जो है ना, वो विधियाँ भी एक समान सुनाता हूँ। किसी को प्राइवेट में सुनाता नहीं हूँ, सबको एक साथ में मुरली के द्वारा ही जो भी ज्ञान सुनाना है मुझे वही सुनाता रहता हूँ। मैं सुनाने में नंबरवार नहीं करता हूँ, परंतु क्या होता है, पुरुषार्थ में आप बच्चे ही नंबरवार कर देते हैं। मेरी ब्रह्मा बाबा के साथ एक बात में बहुत डिस्कशन होती थी। बाबा रोज मुरली में बोलते थे बच्चों को, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और नमस्ते पहले, ऐसा बोलते थे। अभी तो क्या है, वो हमारे भाइयों ने वो नंबरवार शब्द निकाल दिया है। आज भी आप सुबह दादी जी ने जब याद प्यार पढ़ा तो नंबरवार नहीं था, पर बाबा कई बार बोलते थे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो मैं बाबा को हमेशा ही कहता था, बाबा मुझे ये आपका नंबरवार शब्द पसंद नहीं है। क्यों, जब बाबा मिल गए हैं तब फिर नंबरवार क्यों हो सकता है। तब तो सबका एक समान पुरुषार्थ होना चाहिए, सबका एक समान तीव्र पुरुषार्थ, क्योंकि सबकी मंजिल भी एक ही है। सबको लक्ष्मी नारायण ही बनना है ना, किसी को राम सीता तो बनना नहीं है। कोई है बनने वाला राम सीता का लक्ष्य रख करके बैठा हुआ? कोई नहीं है। सबको लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्य भी एक ही है और रास्ता भी एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो फिर नंबरवार क्यों। तो बाबा कहते थे कि बच्चे वो तुम नहीं समझो, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। मैं तो एक समान ज्ञान देता हूँ, परंतु क्या होता है, पुरुषार्थ में आप बच्चे पुरुषार्थ जो करते हो उसमें ही नंबर बन जाता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी की कहाँ लगी हुई है, लगन लगी हुई है, किसी का बुद्धि का तार कहाँ लगा हुआ है, कहीं अनेक प्रकार की बातें आती हैं और उसके आधार पर पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाता है। बीच में एक हंसी की बात सुना दूं। बाबा ने फिर अव्यक्त बाप दादा ने एक बार मुरली चलाई थी अलबेलेपन के बारे में। आप सबने
पढ़ी होंगी या तो उस समय पर जो होंगे उन्होंने सुनी भी होंगी। अलबेलेपन जो है उसके अंदर बाबा ने यही कहा था, और बहानेबाजी, अलबेलापन और बहानेबाजी। और उस मुरली में बाबा ने क्या कहा, सबको कहा कि बच्चे, सभी बच्चे जो है ना बहानेबाजी में पहला नंबर है। सबको कहा बहानेबाजी में पहला नंबर है, सभी बहाने बनाने में होशियार है। हम सब अनुभवी है ना बहाने बनाने में, अनेक प्रकार के बहाने बनाते रहते हैं। काम नहीं करना होगा, पुरुषार्थ नहीं करना होगा, अनेक बातें बनाते रहते हैं। तो उस प्रकार से बाबा ने बताया कि बहानेबाजी में सबका नंबर 1 है। उस टाइम तो छोटा सा ग्रुप था, आप जितने बड़ा 15-20 हज़ार लोग नहीं बैठे हुए थे, छोटा ही ग्रुप था। तो बाबा अव्यक्त बाप दादा बाद में सबको टोली बांटते थे। तो जब मेरा टर्न आया टोली के लिए, तो बाबा ने मेरे को कहा, बच्चे आज तो तुमको संतोष हुआ। मैंने कहा किस बात का संतोष बाबा? तो कहा आज बहानेबाजी में हमने सबको पहला नंबर दे दिया। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहानेबाजी में सब है। तो बहानेबाजी में सबका पहला नंबर है। मैंने कहा नहीं बाबा, बहानेबाजी में सबका नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रखो, बाकी पुरुषार्थ में सभी पहला नंबर है और सबको पहला नंबर की आपकी दुआएं मिलती है, उस प्रकार का रखो। बाबा ने कहा नहीं, उसमें तो नंबरवार ही रहेगा, बहानेबाजी में मैं सबको पहला नंबर देता हूँ। तो क्या करेंगे? हाँ, सब बाबा ने सबको पहला नंबर दिया ही हुआ है, हर एक को पहला नंबर दिया कि बहानेबाजी में पहला नंबर। और इतनी ऐसी बहानेबाजी बना देते हैं, बात मत पूछो। हमारे पास भी अभी कहीं ज्ञान के कारण कारोबार के अंदर अनेक प्रकार के बहन भाई आते हैं, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं ना, आप सोच ही नहीं सकते होगा इतना सुंदर बहाना। अगर कभी जैसे होता है ना श्रेष्ठ पेंटिंग, श्रेष्ठ कविताएं, श्रेष्ठ नवल कथा या नॉवेल लिखने के लिए या शॉर्ट नॉवेल लिखने के लिए जो दुनिया में प्राइज़ मिलते हैं, इस प्रकार से हमारे यज्ञ में भी अगर बहानेबाजी में, बहाने बनाने में प्राइज़ रखना चाहिए। तो आप इतने सुंदर सुंदर बहाने बनाते हैं और उसके कारण क्या होता है, नुकसान अपने आप को ही हम करते हैं। क्या होता है, साइकोलॉजी में ऐसा कहावत है कि आपकी कई कमजोरियां होती है, अगर आप उस कमजोरियों को जीतने के बदले में उसको चलाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने बताते रहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ यू डिफेंड योर वीकनेसेस, आप अपनी कमजोरियों की अगर वकालत करेंगे ना, तो जिन कमजोरी की आपने वकालत किया उस कमजोरी के ऊपर आप कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।